जिनकी भी गहरी पूजा की जाती है। यह दोहरी श्रद्धा परशुराम महादेव को वैष्णव और शैव परंपराओं का एक अनूठा संगम बनाती है, जिससे दोनों परंपराओं के भक्तों को पूजा और चिंतन के लिए एक समान आधार मिलता है, जो कि एक दुर्लभ और सामंजस्यपूर्ण पहलू है। मुख्य मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है, जो इसे एक गुफा मंदिर बनाता है। यह कई अन्य मंदिरों से काफी अलग है, जो भव्य इमारतों के रूप में निर्मित है। यह एक प्राकृतिक संरचना है। इस तथ्य से इस जगह पर रहस्य और प्राचीनता की एक परत जुड़ जाती है। लोगों का मानना है कि प्राकृतिक वातावरण इस जगह के आध्यात्मिक स्पंदनों को बढ़ाता है। इस गुफा मंदिर में जाना अक्सर प्रकृति और आध्यात्मिकता के केंद्र की यात्रा के रूप में वर्णित किया जाता है। गुफा का ठंडा, शांत आंतरिक भाग दैनिक जीवन की भाग दौड़ से दूर प्रार्थना और ध्यान के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है, एक शांत वापसी की पेशकश करता है। यह पवित्र स्थल प्राचीन किंवदंतियों में डूबा हुआ है और अनगिनत भक्तों के लिए गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। यह एक ऐसी जगह है जहां विश्वास प्रकृति की कच्ची सुंदरता के साथ जुड़ा हुआ है, एक अविस्मरणीय अनुभव पैदा करता है। परशुराम महादेव से जुड़ी कहानियां दिव्य कृत्यों और गहरी तपस्या की बात करती है। इन कथाओं और मंदिर की अनूठी विशेषताओं को समझने से आगंतुक इसके पवित्र वातावरण की पूरी तरह से सराहना कर सकती है। हम इसके आकर्षक इतिहास, इसकी पहचान को आकार देने वाली किंवदंतियों और प्राकृतिक अजूबों में गहराई से उतरेंगे, जो इस मंदिर को उन सभी के लिए वास्तव में एक दिव्य गंतव्य बनाते हैं, जो इसके पवित्र परिसर में सांत्वना और आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं। भगवान परशुराम हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अत्यधिक पूजनीय व्यक्ति है। उन्हें हिंदू त्रिमूर्ति में रक्षक, भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में मनाया जाता है। परशुराम को एक योद्धा संत के रूप में दर्शाया गया है, जो अपनी अपार शक्ति और अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं। वे हमेशा एक शक्तिशाली कुल्हाड़ी, जिसे फरसा कहा जाता है, अपने साथ रखते थे, जो उन्हें भगवान शिव ने उपहार में दी थी। किंवदंती कहती है कि उन्होंने इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कई बार अन्यायी शासकों से दुनिया को छुटकारा दिलाने के लिए किया था। यह मंदिर उन महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है जहां माना जाता है कि भगवान परशुराम ने आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति की तलाश में गहन ध्यान और तपस्या में समय बिताया था। गुफा का निर्माण अपने आप में एक आकर्षक कहानी है, जो मंदिर के इतिहास का केंद्र है। प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने अरावली की पहाड़ियों की कठोर चट्टान से इस गुफा को तराशा था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शक्तिशाली फरसे से पहाड़ पर जबरदस्त प्रहार करके यह आश्रय बनाया था। यह कृत्य उनकी दिव्य शक्ति और इस विशिष्ट स्थान से उनके संबंध को उजागर करता है। इसलिए गुफा केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि इसे भगवान परशुराम की उपस्थिति और उनकी अविश्वसनीय क्षमताओं का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण माना जाता है, जो इसे उनके अनुयायियों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान बनाता है। भगवान परशुराम भगवान शिव के भी प्रबल भक्त थे। शिव के प्रति उनकी भक्ति गहन और अटूट थी। गुफा मंदिर के अंदर एक प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है, जो भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक इसी शिवलिंग पर ध्यान किया और कठोर तपस्या की। इस स्वयंभू शिवलिंग की उपस्थिति मंदिर को शैवों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल बनाती है। भगवान शिव के अनुयायी मंदिर की अनूठी दोहरी आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करते हैं। परशुराम महादेव मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसे व्यापक रूप से तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा के स्थान के रूप में माना जाता है, जहां ईमानदारी से तपस्या और प्रार्थना गहन आध्यात्मिक अनुभवों को जन्म दे सकती है। जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्त यहाँ गहरी आस्था के साथ आते हैं, यह मानते हुए कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उनके पाप धुल जाएंगे। भगवान परशुराम की तपस्या और भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति की संयुक्त आध्यात्मिक आभा इस मंदिर को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक चुंबक बनाती है। यह सालाना हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो सभी इस पवित्र अभयारण्य में शांति, आशीर्वाद और परमात्मा के साथ गहरे संबंध की तलाश में है। परशुराम महादेव गुफा मंदिर अपनी अनूठी प्राकृतिक संरचना से आगंतुकों को आकर्षित करता है।
यह पारंपरिक अर्थों में मानव हाथों से निर्मित मंदिर नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफा है जिसे दिव्य उपस्थिति और किंवदंती द्वारा पवित्र किया गया है। गुफा का प्रवेश द्वार कुछ हद तक साधारण हो सकता है। अक्सर एक संकरा रास्ता पहाड़ के केंद्र की ओर नीचे जाता है। एक बार अंदर जाने के बाद गुफा एक पवित्र स्थान को प्रकट करती है, जहां प्राचीन चट्टानें कालातीतता और श्रद्धा का वातावरण बनाती है। चट्टानें खुद सदियों की भक्ति को अपने ठंडे आलिंगन में समेटे हुए बीते समय की कहानियां फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है। इस रहस्यमयी गुफा के अंदर पूजा का एक केंद्रीय बिंदु प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है। इस शिवलिंग को स्वयंभू लिंग के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह मानव नक्काशी या स्थापना के बिना स्वयं प्रकट हुआ। ऐसे स्वयंभू लिंगों को हिंदू परंपरा में असाधारण रूप से पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। भक्त इस शिवलिंग पर प्रार्थना, फूल और पवित्र जल चढ़ाते हैं, जो गुफा के अंदर भक्ति का केंद्र बिंदु है। इसका प्राकृतिक उद्गम इस विश्वास को पुष्ट करता है कि इस स्थान को परमात्मा द्वारा चुना गया था, जो इसे उन सभी के लिए पूजा और चिंतन के लिए वास्तव में एक विशेष स्थान बनाता है, जो इसके पवित्र दायरे में प्रवेश करते हैं। गुफा की पवित्रता को बढ़ाता है पानी की एक छोटी 12 धारा जो धीरे धीरे अंदर बहती है। इस पानी को अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसे अक्सर गंगा नदी के पवित्र जल के समान माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस धारा का दिव्य उद्गम है और इसमें शुद्धिकरण के गुण हैं। कई आगंतुक इस पवित्र जल, जिसे जल कहा जाता है, को आशीर्वाद और पवित्रता के प्रतीक के रूप में घर वापस ले जाने के लिए छोटे कंटेनरों में इकट्ठा करते हैं। शांत गुफा के भीतर इस धारा का निरंतर कोमल प्रवाह शांत और आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ाता है, एक सुखदायक ध्वनि प्रदान करता है जो ध्यान और प्रार्थना में सहायता करता है। प्राथमिक शिवलिंग और पवित्र धारा से परे गुफा अक्सर अन्य दिलचस्प प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं को प्रकट करती है। थोड़ी सी कल्पना के साथ भक्तों द्वारा इनमें से कुछ संरचनाओं को विभिन्न देवताओं, आकाशीय प्राणियों या हिंदू धर्म ग्रंथों के पवित्र प्रतीकों के सदृश माना जाता है। ये कथित आकृति और रूप गुफा की रहस्यमय जिससे तीर्थ यात्रा विश्वास और प्राकृतिक आश्चर्य में खोज बन जाती है। गुफा के भीतर का समग्र वातावरण लगातार ठंडा और शांत रहता है, जो बाहरी दुनिया से शांति और अलगाव की गहरी भावना प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिगत रूप से गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। परशुराम महादेव मंदिर वार्षिक मेलों और धार्मिक उत्सवों के दौरान विशेष रूप से जीवंत हो उठता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण का महीना, जो आमतौर पर जुलाई या अगस्त में पड़ता है, इस पवित्र स्थल के दर्शन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। श्रावण के दौरान बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं, जो राजस्थान और पड़ोसी राज्यों से हजारों भक्तों को आकर्षित करते हैं। भक्ति से वातावरण भक्तिमय हो जाता है, क्योंकि तीर्थयात्री भगवान शिव और भगवान परशुराम को विशेष प्रार्थना करने आते हैं। यह अवधि शांत मंदिर के परिवेश को धार्मिक उत्साह और सामुदायिक उत्सव के हलचल भरे केंद्र में बदल देती है। इन उत्सवों के अवसरों पर विशेष रूप से श्रावण में मंदिर परिसर भक्ति गीतों, जिन्हें भजन और कीर्तन कहा जाता है, की ध्वनियों से भर जाता है। पूरे दिन विशेष पूजा और समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिससे गहरा आध्यात्मिक वातावरण बनता है। कई तीर्थयात्री परशुराम महादेव की यात्रा को एक पवित्र व्रत के रूप में करते हैं। अक्सर मंदिर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। यह वह समय होता है जब आस्था, भक्ति, उपवास और धार्मिक गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाती है। एक साथ जप और प्रार्थना करने वाले हजारों उपासकों की सामूहिक ऊर्जा उपस्थित सभी के लिए एक अविस्मरणीय और उत्थानकारी अनुभव पैदा करती है। गुफा मंदिर तक पहुंचना एक ऐसी यात्रा है जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का उपक्रम है। तीर्थयात्रियों को आमतौर पर गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए पहाड़ी में उकेरी गई कई सौ सीढ़ियों की एक श्रृंखला से नीचे उतरना पड़ता है। यह चढ़ाई अधिकांश लोगों के लिए प्रबंधनीय होती है, थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर बुजुर्गों या उन लोगों के लिए जो ऐसी चढ़ाई के आदी नहीं है। हालांकि रास्ता सुरम्य अरावली पहाड़ियों से होकर गुजरता है, जो आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। नीचे उतरने और बाद में चढ़ाई के प्रयास को अक्सर भक्तों द्वारा
एक छोटी तपस्या के रूप में देखा जाता है, जिससे देवताओं के दर्शन और भी अधिक फायदेमंद और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परशुराम महादेव मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता वास्तव में मनोरम है, खासकर मानसून के मौसम के दौरान और बाद में। अरावली की पहाड़ियां हरी भरी हरियाली से आच्छादित हैं। मौसमी झरने और धाराएं प्राकृतिक आकर्षण को बढ़ाती हैं। जो लोग आध्यात्मिक सांत्वना और प्राकृतिक विसर्जन का मिश्रण चाहते हैं, उनके लिए श्रावण माह या मानसून की अवधि के दौरान यात्रा करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। यह यात्रा न केवल दिव्य आशीर्वाद का अवसर प्रदान करती है, बल्कि प्रकृति के वैभव को उसके चरण पर देखने का अवसर भी देती है। परशुराम महादेव वास्तव में दिव्य गंतव्य है, जहाँ आस्था, रोमांच और प्रकृति की शांत सुंदरता सामंजस्य